गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फोर्थ लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था उस लेसन में कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेटल हम किसको बोलेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नॉन मेटल हम किसको बोलेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो एयर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं। तो उसके आज हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चन करने से पहले हमें लेसन है वो रिमेंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि किसको मेटल कौन सी होती है और नॉन मेटल कौन सी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जिसको हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो जिंक होता है उसको हम थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरस है, इसको हम नहीं कर सकते, हार्ड वो होता है, ये सॉफ्ट होता है। सल्फर है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। तो जो फॉस्फोरस है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये तीनों है नॉन मेटल। नॉन मेटल के एग्जाम्पल है ये। लेकिन जिंक क्या है, एक मेटल। तो जिंक मेटल है क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी है और एक डक्टिबिलिटी की, दोनों प्रॉपर्टी है। अब हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए मेलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिबिलिटी क्या होता है। डक्टिबिलिटी मेलेबिलिटी में तो होता है कि उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सीड्स के अंदर जो मेलेबिलिटी में क्या होता है कि हम उनको सीड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल को पीट पीट के हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इनको हम तारों के उसमें खींच सकते हैं। ठीक है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और इन चारों में से वो प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रेजेंट है, जिंक के अंदर। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोरेक्ट। चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोरेक्ट बतानी है। हम कोरेक्ट तभी बता पाएंगे जब हमें लेसन के याद होगा कि किसकी क्या प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि मेटल के अंदर डक्टिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, कि सभी मेटल्स डक्टाइल्स होती हैं। सेकंड, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल्स, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। सी ऑप्शन क्या है, जनरली मेटल आर डक्टाइल, कि ज़्यादातर मेटल होती हैं वो डक्टाइल होती है। हाँ, ये ठीक है। लास्ट है सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, तो बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो गया क्योंकि एक भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती। अब रह गया ए और सी ऑप्शन। हम क्या होता है कि ये नहीं बोल सकते कि सभी मेटल के अंदर डक्टाइल होती है, ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है डक्टिलिटी मेटल्स के अंदर, लेकिन कुछ मेटल्स हैं वो एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जनरली मेटल आर डक्टाइल्स, तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड वाला। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक के अंदर फिल करना है। फॉस्फोरस इज ए वेरी ब्लैंक नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, एक वेरी, अभी मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ लिया था। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल होती है और वो क्या होती है, बहुत ही रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। अगर इसको ऐसे ही रख देते हैं तो ये रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ, तो ये क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। उसके बाद है सेकंड, मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, हमें पता है जो मेटल होती है उसके अंदर क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र हो सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर। अगर उसको हम गर्म करते हैं, मेटल का एक सिरा गर्म करेंगे तो कंप्लीट मेटल गर्म हो जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट। जैसे सिल्वर की एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर यूज करते हैं तो उनके अंदर हम करंट पास करते हैं, तो क्या करती है, मेटल है इसलिए उनके अंदर से करंट पास होता है। तो बोल सकते हैं कि मेटल वो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती।
उसके बाद है आयरन इज ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर। एक आयरन होता है, एक कॉपर होता है, तो इन दोनों के अंदर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होती है? मेटल। कौन सी? दोनों क्या है? मेटल है ये। तो जो आयरन होती है वो मोर रिएक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? तो हमने पढ़ा था मेटल एसिड क्या हो गया, HCl, इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तुम बोल सकते हैं मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो टी मार्क करना है, और एफ इफ़ इट इज फॉल्स, और एफ अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो सबसे पहले जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्या ज़्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं, वो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है? नहीं, क्योंकि जो नॉन मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्टिविटी उनकी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या है? फॉल्स। तो सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। हाँ, ये करेक्ट है। सोडियम होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। क्यों होती है? जब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हथेली के ऊपर आग लगाते हैं, कुछ होते हैं जो जादूगर, तो वो क्या करते हैं? हथेली के ऊपर सोडियम मेटल को रख लेते हैं, और जो सोडियम होती है मेटल वो हाईली रिएक्टिव होती है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है एयर के अंदर से और आग पकड़ लेती है, और इससे हमें दिखता है कि हथेली के ऊपर आग लगाई हो, तो वो क्या होती है? सोडियम मेटल। तो इस बोल सकते हैं जो जिसको हम सिंपल रख देते हैं और वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो उसको हम बोलेंगे कि हाईली रिएक्टिव। उसके बाद है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। फॉल्स। हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। अब हमने पता है जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक तो रिप्लेस कर सकता है कॉपर के, लेकिन कॉपर क्या है? जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने ये पढ़ा था कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट कहा जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। जिंक है हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। कॉपर को डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद आ जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो ये तो ठीक था क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? कॉपर डिस्प्लेस जिंक, कि कॉपर है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसकी जगह ये आ जाए, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिंक कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। उसके बाद है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। जो कोयला होता है क्या उसको भी वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि कोयल क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है, जिसको हम वायर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस करना है। अब हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है टेबल में? अपीयरेंस। भाई मेटल की अपीयरेंस क्या होती है और नॉन मेटल की अपीयरेंस क्या होती है? तो मेटल क्या होती हैं? ब्राइट नेचर की होती हैं, चमकदार होती हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि लक्सचर शो करती हैं ये, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं? डल कलर की, उनका कोई कलर नहीं होता, डल कलर होता है। उसके बाद आता है हार्डनेस। तो मेटल होती है वो मेनली हार्ड होती है, जैसे आयरन देखा होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेकिन नॉन मेटल क्या होती हैं? सॉफ्ट। उसके बाद है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर प्रेजेंट बताई थी, लेकिन नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं शो करती। मेलेबिलिटी बता दिया था कि इसको हम सीड्स के अंदर कन्वर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में यूज करते हैं, और जो गोल्ड होती है वो भी क्या है? एक मेटल है, उसके भी हम वेरियस टाइप के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है डक्टिलिटी।
तो मेटल्स होती हैं, इनके अंदर डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आता है हीट कंडक्शन। हमने पढ़ा था मेटल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का कंडक्शन अच्छी तरह से होता है, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं। इनमें से हम पास नहीं कर सकते, ना ही हीट को ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये था हमने डिफरेंस पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट हम कल करेंगे।